देख रहे हैं गेम ऑफ वोट्स। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि सोशल इंजीनियरिंग करके यूपी में पिछड़ों का ऐसा जातीय समीकरण बना दिया जिसके आगे दूसरे दलों का सारा गणित फेल हो गया। बीजेपी ने ओबीसी के उस हिस्से को टारगेट किया जो यूपी की आबादी के करीब 55% माने जाते थे। इसके दम पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव यानी 2014, 2017 और 2019 यानी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने परचम लहराया। अब बीजेपी के इस सफल फॉर्मूले को बुलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में इस बार रिकॉर्ड 46 गैर यादव ओबीसी को टिकट देकर बीजेपी के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश की गई है। इस बार के चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर को लेकर एक परसेप्शन बनाई जा रही है और साथ ही ओबीसी वोटर्स को लुभाने की भी पूरी कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि क्या सत्ता के लिए राजनीतिक दल पिछड़ों पर दाव लगा रहे हैं? यूपी में ओबीसी का हाथ किसके साथ है? पिछड़ों का साथ किस पार्टी की बनेगी बात, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए और सतीश प्रकाश बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए साथ हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, अब माय तो हो गया, ओबीसी से अब सत्ता पाना चाहती है समाजवादी पार्टी, आपके विरोधी कह रहे हैं। सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे कि विरोधियों को विरोधियों की सोच मुबारक, क्योंकि उन्हों को तो देश बांट करके ही दिखता है, देश तो समेकित होकर के उन्हें दिखता नहीं है। और अपने करते हैं तो रासलीला होती है, दूसरे करते हैं तो उनकी कैरेक्टर ढीला कर देते हैं। लेकिन चीज इस बात की है कि इस देश में वहां तक जहां न्याय नहीं पहुंचा है, हर पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि उन लोगों को पावर्ड किया जाए, उन लोगों को स्टेटस को उठाया जाए ताकि मां भारती का स्टेटस ऊपर हो सके, अच्छी प्रगति और विकास हो सके। तो समाजवादी पार्टी ने जो राजनीति की वो जोड़ने की राजनीति की, और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी राजनीति की है वो तोड़ने की राजनीति की, और आपको उसका कारण स्पष्ट है। कपीश जी, तोड़ने की जोड़ने की राजनीति तो अब कौन कितनी करता है और राजनीतिक दल कितनी करते हैं मुझे कहना चाहिए, वो तो इस देश की जनता जो है वो देखती भी है और समझती भी है। आप कुल मिलाकर ये बात मान रहे हैं कि बीजेपी का जो ओबीसी को लेकर समीकरण है, आपने अब उसी सियासी पिच पर आकर खेलने की तैयारी कर ली है? नहीं, वो तो हमारी सियासी पिच पर खेल रहे थे लेकिन एक चीज जरूर थी कि वो तोड़ करके खेल रहे थे, हम जोड़ करके खेल रहे थे। और देखिए 16 विधायक जिनमें की 3 कैबिनेट मंत्री इनकी पार्टी छोड़े हैं और उनमें से 12 समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनमें से 9 जो है वो ओबीसी हैं। उन्होंने निकलते समय जो इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, क्या वो सामने नहीं दिखते? अब वो तो छोड़ दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य जी जब अभी सरथू गए थे तो उन्हीं के पिछड़े लोगों ने, समाज के लोगों ने उनसे हकदारी की बात की और हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो आप सोचिए कि इस स्टूल पे बैठने वाले लोग कहां पहुंच गए। नहीं, कुल मिलाकर आप ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ये लड़ाई ओबीसी वोट बैंक के लिए हो रही है? उत्तर प्रदेश में ये लड़ाई एक विनाश लीला खेलने वाली पार्टी की सरकार को समाप्त करने के लिए हो रही है, और ये जोड़ने की राजनीति हो रही है। इन्होंने तोड़ करके राजनीति की और विप्लव ला दिया उत्तर प्रदेश में। हम विकास की सोच रखते हैं। आपका दावा है कि आप जोड़ने की राजनीति करते हैं क्योंकि आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके जिस तरह के बयान हैं, जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और साथ ही वो गुस्सा भी दिखाई देता है। गुस्सा दिखाई देता है, जो आपका कोर वोटर माना जाता है उसके अंदर के गुस्से को दिखाने वाले वीडियोज भी सामने आए हैं। खैर, आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं आप इनकी पिच पर खेल रहे हैं, ये आपकी पिच पर नहीं, आप इनकी पिच पर खेल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करती है। लेकिन जिनके कार्यकाल में लौ जिहाद करने वालों को मजहब के आधार पर छोड़ दिया जाए, जिनके कार्यकाल में जुमे के दिन होली पड़ जाए तो होली उत्सव बंद करा दिया जाए, जिनके कार्यकाल में दंगा पीड़ितों को मुआवजा उसका मजहब देख कर दिया जाए, तो ऐसे लोग तो इस तरह की बातें करेंगे क्योंकि वो विभाजन की बातें करते हैं। क्योंकि उनके प्रत्याशी नाहिद हसन कहते हैं कि हिंदू दुकानदारों के यहां से सामान मत खरीदो, हिंदुओं का बहिष्कार करो।
जो हिंदुओं का बहिष्कार करने की बात करे वह इनकी दृष्टि में आदर्श व्यक्ति है और वही समाज को जोड़ने का काम कर रहा है। नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी जो भी कपिल श्रीवास्तव कह रहे थे, आपकी पार्टी से जो ओबीसी चेहरे थे जो चले गए, क्या ये माना जाए उनकी भरपाई करने की कोशिश आप आरपीएन सिंह से कर रहे थे? देखिए, इनकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत को पहला प्रथम पिछड़े जात से आने वाला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिसने देश को अगड़ा बनाने के लिए 24 गुणा 7 काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री हमने दिया है। उससे बड़ा पिछड़ी समाज का चेहरा और कोई हो सकता है क्या, जो भारत के भारतीयों के दिल में विराजता हो और कभी भी जो है वो अपनी जाति का कार्ड न खेलता हो, बल्कि समग्र भारत के विकास की, समग्र भारत को जो है वैभवशाली भारत बनाने के लिए स्वयं को समर्पित करने वाला व्यक्ति, जो अपने राजनीतिक जीवन के संवैधानिक पद के 20 वर्षों के कार्यकाल में बिना अवकाश लिए सतत कार्यकर्ताओं के बीच में क्यों नाम इनका कपीस है, ये शाखा मृगों की तरह नरेंद्र मोदी जी तो हकमारी कपीस जी, आप शाखा मृगों की तरह हरकत क्यों कर रहे हैं? किटकिटाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कपिल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए प्लीज। कपिल जी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, उन्होंने आपके बीच में एक बार इंटरप्ट नहीं किया प्लीज सर। और दूसरे भी पैनलिस्ट हैं, प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड्स बात पूरी कर लीजिए सर प्लीज। देखिए, तो हम तो सबका साथ सबका विकास की जब बात करते हैं तो उसमें अगड़ा भी आता है, पिछड़ा भी आता है, उसमें अमीर भी आता है, मध्यम वर्गीय भी आता है, गरीब भी आता है। हम जब लाभार्थी योजनाएं देते हैं, उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ लाभार्थी हैं, संख्या 18 करोड़ की, उसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, वंचित भी है, शोषित भी है, हर मजहब का व्यक्ति है, किसी का बौद्ध धर्म है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, किसी की जात धर्म गोत्र पंथ देखकर हम कोई योजना उसको नहीं पहुंचाते हैं। जब हम मकान देते हैं तो सबको देते हैं, राशन देते हैं सबको देते हैं, शौचालय का निर्माण होता है तो हर किसी का होता है, सौभाग्य योजना के तहत बिजली मिलती है, लेकिन आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि सर आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते। आपके विरोधी आपकी पार्टी पर यह आरोप लगाते हैं कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते, लेकिन आपने ओबीसी को मुसलमान हम राज्यसभा भेजे हैं, कोई और पार्टी भेजी है तो बता दीजिए अदिति जी। ठीक है, ठीक है। तहसीन पूनावाला, आरपीएन सिंह का जाना और ये जो सियासी पिच जिस पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी बैटिंग इस वक्त कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का है। अदिति जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो पे आपके दर्शकों को एक चीज बता दूं कि जो बीजेपी के प्रवक्ता है, दोबारा से उन्होंने गलत 2 चीज बताई। एक, सबसे पहला ओबीसी प्रधानमंत्री इस मुल्क के देवेगौड़ा जी थे, वो सबसे पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे। देवेगौड़ा को तो गिनते नहीं, क्योंकि आप ओबीसी के आपके उसमें आते ही नहीं, आपकी संख्या में। ओबीसी का आप लोग उपयोग सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए करते। दूसरी चीज, आप मुझे प्लीज अदिति जी बता दीजिए कि किस दिन जुम्मे के दिन अगर होली आई थी तो उत्तर प्रदेश या इस मुल्क में कहीं पर होली को बैन किया गया? इसका कोई भी तथ्य आपके पास होगा कि होली को इस मुल्क में बैन किया गया? 2015 की होली को बैन किया गया। भेज देता हूं 2015 की होली। तो 2015 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे थे? नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे थे केंद्र की सरकार? होली एक नेशनल हॉलिडे है, स्टेट की हॉलिडे नहीं है, नेशनल हॉलिडे है। अरे सर, कुछ नेशनल हॉलिडेज होती है, कुछ स्टेट हॉलिडेज होती है। होली एक नेशनल हॉलिडे होती है, ये भी आपको पता नहीं। चैनल पे राज्य कानूनी व्यवस्था राज्य का जिम्मा होता है। मोदी जी सब देख लेंगे, आप क्या करेंगे? अखिलेश सिंह के तलवे चाटेंगे? हाँ, इमरान मसूद को तलवा चाटेंगे? मुस्लिम पार्टी बन जाएंगे? स्टेट कैसे कैंसिल करेगी नेशनल हॉलिडे? मुस्लिम पार्टी को तो अच्छा ही लगा होगा, मैं समझ रहा हूँ, आप प्रसन्न नहीं होंगे। मुस्लिम पार्टी प्रसन्न हुई होगी, समझ सकता हूँ मैं। ये जो जिन्नावादी पार्टी है राहुल गांधी वाली, मुद्दे पर थोड़ा सा रहते हैं, मुद्दे पर आते हैं। ओबीसी को लेकर जो मेरा सवाल था तहसीन पूनावाला, 30 सेकंड्स आपके पास, प्लीज उसका जवाब। उसके बाद सतीश प्रकाश जी, जल्दी जल्दी प्लीज। संक्षेप में, उत्तर प्रदेश में लड़ाई 2 पार्टीज के बीच में है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। और मैं आपके शो पे कह रहा हूं, इन 5 सूबों में जो चुनाव हो रहे, बीजेपी इनमें से कहीं नहीं जीतने वाली है, और उत्तर प्रदेश में लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अच्छा, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल रही है? जब आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल रही है? कांग्रेस पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बेहद करीब रहेगी, और उत्तराखंड, गोवा में कांग्रेस की सरकार। उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल पूछ रही हूँ,
तहसील उत्तर प्रदेश में सरकार के बेहद करीब रहेगी, सरकार बनाने के बेहद करीब ठीक है। आप ये दावा करें सतीश प्रकाश, ये तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, यहाँ तो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, ओबीसी पर बीजेपी और एसपी बैटिंग कर रहे हैं। बहन जी कहाँ है? नहीं देखिए, बहन जी को जहां होना चाहिए वहीं है। बहुजन समाज पार्टी को आमतौर पर दीदी जी देखिए, एक बात सुनिए, इन चुनावी सर्वों की बात मत कीजिए। भारत के चुनावी सर्वों के इतिहास में आज तक बहुजन समाज पार्टी ने 4 बार सरकार चलाई है, एक बार स्पष्ट बहुमत की सरकार चलाई है। किसी भी सर्वे में बहुजन समाज पार्टी को हमेशा 2, 4, 5, 6 यही उसका गणित है। देखिए, उसका वोटर कुछ अलग तरह का, उसका मिजाज कुछ अलग तरह का, वो इन सर्वे के ऊपर विश्वास नहीं करता। उसको वोट देनी है तो वो वोट वही देगा। और देखिए, हम अभी पिछड़ों की बात कर रही थी। बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई कभी भी राजनीति की पिच के ऊपर नहीं लड़ी जाती। सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंदर सिर्फ सत्ता परिवर्तन विषय नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए व्यवस्था परिवर्तन की सोच होना जरूरी है, और बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक व्यवस्था परिवर्तन का भी साधन है। अच्छा, तो आपने कितने ओबीसी को टिकट दिया है? आपकी तैयारी कितने ओबीसी को टिकट देने की है? हम सुनिए ना, आपकी पार्टी पर तो आरोप लग रहा है कि टिकट बिक रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। देखिए अदिति जी, आप कोई भी आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं सर। सुनिए अदिति जी, जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से हम लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, और जीवन में हमारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अगर एक सवाल पूछ लूंगा तो लोगों के कान खराब हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का पूछ लीजिए सवाल पूछ लीजिए सर, सवाल पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, दूसरों के काम की चिंता आप मत कीजिए। देश आजाद हो चुका, इसको दोबारा कहीं ना कहीं धार्मिक गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, और देश के सबसे तथाकथित अस्वघोषित पिछड़े व्यक्ति से यह सवाल पूछना चाहिए ना कि अगर आज पिछड़े छोड़ करके अगर बीजेपी को जा रहे हैं तो कुछ सवाल तो होंगे ना। अगर पिछड़ा वर्ग ये कह रहा था, देखिए बहुजन समाज पार्टी ने यह कहा कि अगर जब जातीय जनगणना की मांग तमाम पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने चाहिए। सर, आप जातीय जनगणना पर आ गए, लेकिन ये तो बताइए, बीजेपी से इतने लोग गए, इतने नेता गए, कोई आया आपकी तरफ उन बड़े नेताओं में से? उन्होंने जरूरत समझी आपकी पार्टी में आने की? ये जो तमाम जो पिछड़े वर्ग के जो लीडर्स है ना, जो हर पार्टी में दिखाई देते हैं, ये मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, और ये सवाल के साथ हमने तैयार किए हैं। ये किसी भी दल में जाएंगे ना, स्वामी प्रसाद, बढ़िया है। आप ये कह रहे हैं कि काशीराम जी की पाठशाला से निकले, लेकिन अब उस स्कूल पर, उस पाठशाला पर इन नेताओं का भरोसा नहीं रहा। बहुत बढ़िया, बहुत सही आपने कहा। सतीश प्रकाश जी, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना होगा, इस डिस्कशन को यहीं पर रोकना होगा हमें, प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, कपीश जी और तहसीन पूनावाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन आप, उत्तर प्रदेश की जनता या 5 राज्यों की जनता, जब आपसे वोट मांगने नेता आए तो प्लीज जाति पर ना जाकर उनके काम की बात कीजिएगा। उनसे पूछिएगा, साफ हवा पानी आपको दे सकते हैं, रोजी रोटी दे सकते हैं, बिजली आपको दे सकते हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं क्या वो आप तक पहुंचा सकते हैं? जो आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाली सुविधाएं क्या वो आप तक पहुंचेंगी? ये सवाल तो आप ही को पूछना है। और अगर आप चाहते हैं देश आगे बढ़े तो इसी तरह की राजनीति होनी चाहिए, ना कि धार्मिक और जातीय आधार की राजनीति। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.